अंकल, आप वही खिलौने वाले हैं ना जो गांव के चौराहों पे खिलौना बेचा करते थे। भैया ये वाली खिलौने मार्केट में नई नई आई है। बच्चे खूब इसे पसंद करते हैं। एक गांव में एक खिलौना बेचने वाला परिवार रहता था। उसके परिवार में 4 लोग थे, एक बेटा और एक बेटी, और पति पत्नी। बेटे का नाम था राहुल, बेटी का नाम था राधा, उस व्यक्ति का नाम था चकुंदर लाल, और उसकी पत्नी का नाम था सुरभिकाल। चकुंदर लाल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी का गुजर बसर करता था। खिलौना बेचकर चकुंदर लाल गांव के एक चौराहों पे एक ठेला लगाया करता था। ठेला पे छोटे छोटे बच्चों के लिए ढेर सारा खिलौना बेचा करता था और गुब्बारे भी बेचा करता था। उसी से उसका परिवार का गुजरा चलता। एक दिन चकुंदर लाल के ठेले के बगल से 2 बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे थे। तभी उन दोनों बच्चों की नज़र चकुंदर लाल के ठेले के ऊपर वाली खिलौनों पर नज़र पड़ती है, और दोनों बच्चे अपने पिता से कहते हैं, पापा पापा, मुझे वो वाली खिलौना दिला दो ना पापा। दोनों बच्चे ठेले के पास आता है और चकुंदर लाल से पूछता है, कितने की है ये वाली खिलौना अंकल? चकुंदर लाल कहता है। ये वाली खिलौने 150 रुपए की है भैया। तभी सामने वाला व्यक्ति बोलता है, बहुत महंगा है ये वाली खिलौना भैया, थोड़ा कम करके बताइए भैया। मेले में ये वाली खिलौने सिर्फ 70 रुपए की मील जाती है। चकुंदर लाल बोलता है, भैया ये वाली खिलौने मार्केट में नई नई आई है। बच्चे खूब इसे पसंद करते हैं। एक ले लीजिए भैया, आपके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, कभी बोर भी नहीं होगा। ले लीजिए भैया, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस खिलौने की डिमांड बहुत है। उस बच्चों का पिता समझ जाता है और तुरंत ले लेता है। खिलौना लेते ही दोनों बच्चे काफी खुश होता है और अपने घर के लिए चल पड़ता है। चकुंदर लाल को खिलौने बचते बेचते काफी अंधेरी रात हो जाती है। चकुंदर लाल अपने घर के लिए चल पड़ता है। चकुंदर लाल जिस रास्ते से अपने घर जाता था, उस रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चकुंदर लाल रोज की तरह उसी रास्ते से घर के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही उस घना जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, अचानक से चकुंदर लाल रुक जाता है। चकुंदर लाल को बहुत ही खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं। चकुंदर लाल सोच में पड़ जाता है। प्रतिदिन मैं इसी रास्ते से गुजरता हूँ, ऐसी आवाजें आज तक कभी नहीं सुनी मैंने। चकुंदर लाल राम नाम का जाप करते करते धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। तभी अचानक से 2 बच्चे अजीब सी भुतिया वाली शकल में चकुंदर लाल के पास पहुंचता है। चकुंदर लाल उन दोनों बच्चों को देखकर काफी घबरा जाता है कि ये 2 बच्चे अजीब सी शकल में कौन है और कहाँ से आया है। तभी एक बच्चा बोलता है, अंकल, आप वही खिलौने वाले हैं ना जो गांव के चौराहों पे खिलौना बेचा करते थे। इतना सुनकर चकुंदर लाल गहरी सोच में पड़ जाता है कि इस बच्चे को कैसे पता कि मैं खिलौना बेचता हूँ? हाँ, मैं ही हूँ जो गांव के चौराहों पे खिलौना बेचा करता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं खिलौना बेचता हूँ? तभी लड़का बोलता है कि मैं आपके ही दुकान से हम दोनों ने पापा से खिलौने खरीदवाया था और उसी खिलौनों से खेलते खेलते हम दोनों यहाँ पहुंच गए। चकुंदर लाल पूछता है, पर तुम दोनों यहाँ इतनी रात के अंधेरे में पहुंचे कैसे? हम दोनों को किसी ने किडनैप करके यहाँ ले आया अंकल, हमें हमारे घर तक पहुँचा दीजिए, काफी रात हो गई है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ, चलो। चकुंदर लाल दोनों बच्चों को लेकर साथ में उसके घर की तरफ चल पड़ता है। काफी दूर चकुंदर लाल को चलना पड़ जाता है। अचानक से एक खंडर हवेली को देखकर दोनों बच्चे रुक जाता है। चकुंदर लाल से भयानक आवाज में दोनों बच्चा कहता है, हमारा घर आ गया। अंकल जी, चलिए अंदर आपको अपना घर दिखा देता हूँ। चकुंदर लाल खंडर हवेली देखकर डर जाता है और सोचने लगता है कि हे भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया। चकुंदर लाल बस यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से कैसे बच निकलकर अपने घर कैसे पहुँचूं। तभी अचानक से दोनों बच्चे गायब हो जाता है और चकुंदर लाल अपने घर दौड़ते भागते अपने घर पहुँचता है। इस हालत में देखकर उसकी पत्नी सुरभिकाल पूछती है, जी, आप इतना परेशान और डरे हुए से केव लग रहे हैं। कुछ परेशानी है तो हमें बताइए। चकुंदर लाल पूरी बात अपनी पत्नी को बताया और कहा, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर तक पहुंचा हूँ, न जाने आज मेरे साथ क्या क्या हो जाता। हे भगवान। चकुंदर लाल की पत्नी समझाती है और दोनों सो जाता है। वीडियो पसंद आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।